श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव संपन्न हुए, वहां पर एनडीए को बहुमत मिला। तमाम नई पार्टियों ने भी दांव वहां पर लगाया, लेकिन सबका हाल क्या हुआ ये हम सब ने देखा। वो चाहे प्रशांत किशोर की जनसुराज हो या फिर तेज प्रताप की जेजेडी। हालांकि ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की जनसुराज की है, क्योंकि जो 3-3.5 साल की मेहनत थी उसमें एक भी सीट जनसुराज को नहीं मिले। अब जनसुराज की तरह ही एक और पार्टी एक और राज्य में दम ठोक रही है, और ये पार्टी है टीवीके। विजय थालापति तमिलनाडु के एक बड़े नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टार रहे ही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या पीके जैसा हस्त्र विजय थालापति का तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अन्नामलाई जैसे नेता सामने हैं, स्टालिन सामने है। विजय के लिए कितनी मुश्किलें होंगी तमिलनाडु चुनाव में, और पीके वाला फैक्टर भी तो वहां काम नहीं करेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, हम सब ने बिहार का चुनाव देखा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब चर्चा तमिलनाडु चुनाव की। आपको क्या लग रहा है, टीवीके का वही हाल तो नहीं हो जाएगा जो जनसुराज का हुआ? रोहित, मैं बार बार एक चीज बताता भी हूं और ये दिल से ये मानता हूं कि राजनीति इंस्टेंट नूडल नहीं है, मैगी नहीं है कि झटपट तैयार हो जाएगा। राजनीति एक लॉन्ग टर्म गेम है, और इसका सबसे बड़ा यूएसपी है संगठन। आप एक एक करके लोगों को जोड़ते जाते हो, गांव में, घर में, खेतों की मेड़ पर, पगडंडियों पर। वो आदमी इन्फ्लुएंस होता जाता है, आपसे जुड़ता जाता है, फिर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, तब जाके एक पार्टी तैयार होती है। या फिर दूसरा तरीका वो है कि एक कोई बड़ा आंदोलन हो जाए और लोगों को इमोशनली ऐसा रिचार्ज कर दे कि लोग उस आंदोलन के इन्फ्लुएंस में आके आपको वोट दे दे। दो ही तरीका है, या तो संगठन के जरिए आप खड़ा करें और या फिर आंदोलन के जरिए खड़ा करें। तीसरा और कोई तरीका नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि तमिलनाडु का जो चुनाव है इस बार, कम से कम वो स्टालिन के 5 वर्षों के शासनकाल, जो भी करप्शन हुआ या नहीं हुआ जो भी अलग बात है, और दूसरा यह है कि उसका विकल्प कौन। जैसे ही जनता जो कि स्टालिन से नाराज है वो विकल्प ढूंढने लगेगी, तो वो देखेगी कौन विकल्प है। तो उसके पास 2 तरह के विकल्प हैं। एक है टीवीके, जो कि ये कि विजय की पार्टी है, जो बहुत बड़े फिल्म स्टार है, और दूसरा है एआईएडीएमके का गठबंधन बीजेपी के साथ। उसमें पीएम की शामिल है, एमडीएम के शामिल है, और ये बहुत पुरानी पार्टियां हैं जिनका एक कोर वोट बेस है सबका। आप बहस कर सकते हैं कि पीएमके का तो 3% है, या एमडीएमके का तो 1.5% है, या एआईएडीएमके विभाजित हो गया तो उसका इस बार 20% के आसपास हो जाता है, बीजेपी का 10% है या 8%। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन है तो जरूर। अब इन सबको जब आप जोड़ लेंगे हर तरह से, तो 30% मिनिमम वोट उसके साथ है, उस गठबंधन के साथ जो एनडीए गठबंधन है। ठीक है, तो 30% कोर वोट बैंक है उसके पास। अगर किसी वोटर को, एज ए मैं तमिलनाडु का वोटर रहूंगा और मुझे स्टालिन पसंद नहीं है, तो मैं एक ऐसे स्टार के पीछे जाऊंगा जिसको बहुत बड़ा, मतलब वो विसिल बहुत अच्छा बजाता है फिल्मों में, या एक्शन बहुत अच्छा करता है, या मैं वो देखूंगा कि उसका विकल्प कौन है। देखिए, भीड़ जो होती है ना, भीड़ देखने के लिए किसी को भी जा सकती है। आज मेरे गांव में अमिताभ बच्चन आ जाए तो कम से कम 10-20 हजार की भीड़ जुटेगी, लेकिन 10-20 हजार लोग वोट दे देंगे, ये गलतफहमी मत रहिए। वो तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं दिया, उनका भी वही हाल कर दिया था। वही बात है, इलाहाबाद से लड़े। दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूं कि देखने के लिए जाना, भीड़ जुटना और उसको वोट में करना। मान लिया कि मैं एक वोटर हूं और मैं
कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार, मान लिया कि चलिए खेसारी लाल यादव अभी लड़े थे, उनका उदाहरण लेता, मैं उनको देखने जाऊंगा और वो गाना वाना स्टेज पे गाएंगे तो मैं भी नाचूंगा और तालियां भी बजाऊंगा। लेकिन मैं ये देखूंगा कि वोटिंग के दिन कौन ऐसा है जो मेरे घर पे पर्चा पहुंचा रहा है, कौन ऐसा है जो मेरा कल को कोई काम करवा सके। कोई तो नेता ऐसा होगा तब ना, या मैं खेसारी के पास जाऊंगा। वही नहीं मैं ना, कह रहा हूं तो वही कि पे खेसारी को भी देखने के लिए संगठन जनता स्थानीय का नेता। हुजूम देखने को मिल रहा था, और बिल्कुल। थलापति को भी, विजय को भी देखने के लिए उसी तरीके का हुजूम दिख रहा है। तो भीड़ देख के अगर ये कहना कि वो सारे इनको वोट दे देंगे, नहीं देंगे। तो ये तो हो गया संगठन बनाम चेहरा। दूसरा मैं एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको कि विजय थलापति एक गलती कर रहे हैं। क्या? वो उसी कोर वोट बैंक को निशाने पर रखे हुए हैं, जो टारगेट कर रहे हैं, जो स्टालिन के साथ ऑलरेडी है। जैसे क्रिश्चियन वोट बैंक एक है वहां। अच्छा बताइए, क्रिश्चियन जो रहेंगे, जो मिशनरी से जुड़े हुए लोग, जो ईसाई है, उनको पता है कि जब स्टालिन हमारे तरफ है ही, हमारी सरकार है ही, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन हमारी तरफ है ही, तो उसको छोड़कर थलापति की तरफ क्यों जाएंगे? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेटलमेंट है उसको क्यों छोड़ के जाएंगे? तो बिल्कुल ये पंकज जी, दिक्कत ये है। वही अन्नामलाई ने जी, अन्नामलाई ने वही रिपोर्ट कार्ड दिखाई प्रशांत किशोर की और कहा कि यही हाल टीवीके और विजय थालापति का हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अन्नामलाई जैसा अपोजिशन सामने अगर हो, ठीक है, अभी आप डीएमके छोड़ ही दीजिए स्टालिन को जो सत्ता में है, तब भी तो बेहद मुश्किल है आपको पार पाना। और देखिए एक चीज और है ना कि प्रशांत किशोर को हायर किया है विजय थलापति ने। कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में रद्द कर लिया था क्योंकि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को बिजी होना था। हाँ, फिर तो खत्म हो गया ना फिर वो चुनाव। तो फिर सुने हैं कि अब देखिए, जो जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने देखा नहीं है, लेकिन दोनों ने मुलाकात की है। अब दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर का सारा वोटर एंड्रॉयड फोन पे था, या एप्पल का जो फोन था वो सब था, व्यूज में था, व्यूज ट्विटर में पे दिख रहे थे। हाँ, ट्विटर ट्रेंड करा रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे गांव में मुश्किल से जो यंगस्टर्स है ना, वो ट्विटर पे होंगे तो होंगे, नहीं तो कोई नहीं। मेरे गांव की अम्मा से जाके पूछिए, अम्मा ट्विटर जानती है ना? ये सब नहीं जानते हैं। तो वोट किसको देगी? तो अरे हमको जो पैसवा देगा उसी को न देंगे बाबू, ऐसे बात करते हैं। तो उस वोट बैंक तक पहुंच है क्या? आप बहुत बढ़िया बात करते हैं, आप कोर्ट टाइम में जाते हैं, आप अंग्रेजी भी बढ़िया बोल लेते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जनता है इन सब चीजों पे वोट नहीं करती। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है। एक और मैं आजकल नैरेटिव सुनता हूं कि पढ़ा लिखा है। अरे पढ़ा लिखा तो केसी सिन्हा से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई था? वो तो मैथ की किताबें वगैरह लिख दिए थे, उनकी किताब पढ़ के तो आईएएस हो गया। तो कितना देखिए, नेतागिरी दूसरी चीज है। अगर पढ़ा लिखा होना सिर्फ क्राइटेरिया होता ना नेतागिरी में, तो सारे आईएएस ऑफिसर आज संसद में बैठे होते। नहीं तो या सारे रिसर्च स्कॉलर का जो इंटरनल सर्वे हुआ है पंकज जी, वो कह रहे हैं कि 26% वोट बैंक पे पकड़ मजबूत हो चुकी है, कन्नूर हादसे के बावजूद भी। हाँ, और मुझे पता है कि एक सर्वे प्रशांत किशोर को भी लेकर हुआ था। दिल्ली के एक पत्रकार थे, कहा था कि 34 सीटें मिल रही है और बर्बाद हो गया जेडीयू। तो देखिए, इन सब सर्वे पर मैं ठेठ राजनीतिक आदमी हूं, और मैं तो जब तक गांव देहात में जाऊंगा नहीं, मुझे समझ में आएगा नहीं। बड़े बड़े शहरों में अगर मैं रैली कर दूं, आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं अगर किसी भी बड़े स्टार, किसी भी हीरोइन को बुला के बड़े शहर में करवा दूं, बिहार 30,000 की भीड़ आ ही जाए। लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए और ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए और दिल्ली वाले पत्रकारों को इंटरव्यू देने के लिए होगा। जब तक गांव देहात के लोग मेरे पीछे नहीं दीवाने होंगे, तब तक मुझे वोट नहीं मिलेगी। एक लाइन में मैं जानता हूं, पूरे तमिलनाडु के रूरल स्पेस में टीवी के नहीं। हाँ, ये जरूर बोले कि एक्टर बड़ा बढ़िया है। तो टीवी के लिए क्या-क्या चुनौतियां होंगी तमिलनाडु चुनाव में? सबसे बड़ी बात कि टीवी के उसी फोर्टे में जाके खेल, ऑलरेडी डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है। जैसे वही क्रिश्चियन, वही तमिल अस्मिता, वही द्रविडियन वर्सेस नॉन द्रविडियन, वो दोनों। तो एक तो खैर वो डीएमके के ही वोट में जो भी कर सके उसी में करेंगे। दूसरा
कि तमिलनाडु के लोगों के पास एक मजबूत विकल्प है, ऑलरेडी मजबूत है। अगर कोई नहीं रहता तो अलग बात है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये तमिलनाडु में जो भी पार्टियां बनी हैं, जो भी बनी है, मैं देखता हूं कि वहां हमेशा बाइपोलर इलेक्शन हो जाता है। मेरे सामने अम्बुमणि रामादोस ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद पीएम के उनका नाम है, पी चिदम्बरम ने एक पार्टी बनाई थी, कमल हासन ने बनाई थी, नयनार कांग्रेस इस तरह करके कुछ बनाई थी, मुपनार कांग्रेस के, मुपनार एक खुद वहां बड़े नेता थे, बहुत तरह के लोगों ने बनाए। लेकिन मैं 30 साल से कम तमिलनाडु की राजनीति को फॉलो कर रहा हूं। इस तरह की पार्टियां आती है, हाइप क्रिएट करती हैं और फिर किसी न किसी के साथ फट के 2-4 सीट वाली पार्टी रह जाती है। अच्छा पंकज जी, आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर को लेकर विकल्प तो था बिहार वालों के पास, लेकिन जब लोगों ने ये देखा, बिहार के लोगों ने, कि अगर चलिए जेडीयू से विकल्प देख कर प्रशांत किशोर की तरफ भी हम चले गए, लेकिन प्रशांत किशोर के चेहरे पर वो विश्वास नहीं था, उनको ये एक डर था कि कहीं ये फिर आरजेडी के साथ ना आ जाए। क्या वही डर टीवीके के साथ है कि टीवीके को विकल्प के तौर पर देख भी लिया तो क्या वो डीएमके के साथ ना चले जाएं? आराम से जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये 2-4 गो विधायक अगर जीत भी गए तो वो विधायक बेचारा करेगा क्या? खर्चा करके विधायक बना है तो क्या है, किनारे बैठने के लिए करेगा? वो न पक्ष में है न विपक्ष में है, तो करेगा क्या? कोई भी आदमी नेतागिरी करता है ताली बजाने के लिए नहीं करता है ना। मैं आज आपको बता रहा हूं कि देखना होगा कि किस तरह के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। अगर वो द्रविडियन बेंट ऑफ माइंड या क्रिश्चियन बेंट ऑफ माइंड वाला ये खड़ा करेंगे तो वो जाएगा डीएमके की तरफ। अगर दूसरा खड़ा किया तो ये जाएंगे इधर। प्रशांत किशोर ने तो चुनाव के पहले कह दिया था कि जो जीतेगा उसको भी हम बोल देंगे कि चलेगा। तो ऐसा रणनीतिकार अगर रहे तो उसका तो पता चलेगा कि मछली में झोल नहीं लगना है। लेकिन एक छोटा सवाल, ठीक है प्रशांत किशोर ने खुद का प्रदर्शन और पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं करवा सके, लेकिन टीचर तो अच्छे हैं, उन्होंने इतने नेताओं को बनाया, तो हो सकता है कि वो विजय को बना दे। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूं, कौन सा ऐसा नेता था जो फ्लॉप था उसको प्रशांत ने हिट बना दिया? वो ऑलरेडी सुपरस्टार्स के पास जाते, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत चले गए, आके मार्केट किया कि ममता बनर्जी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, प्रशांत किशोर जब गए थे उससे पहले भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी ना, 2 टर्म रह चुकी। उसके बाद नीतीश कुमार के पास गया जो ऑलरेडी 2-3 टर्म रह चुके थे, उनसे सटे। नीतीश कुमार ने बेचारा बेटे की तरह रखा, अपने घर में रखा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे ना, उन्हें प्रधानमंत्री तो बनाया उन्होंने। अरे 3 बार के मुख्यमंत्री थे वो, और पार्टी ने घोषणा कर दी थी, तो यहां तक तो अचीवमेंट था ना। और ये जब हट गए तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बने? 2014 के बाद तो प्रशांत किशोर हट गए, तो 2019 में और ज्यादा सीट आ गई, और फिर 2024 में भी आ गई। तो ऑलरेडी जो हम लोग बोलते हैं ना कि मुलायम चारा देखने की, जो चारा अच्छा से पौष्टिक भी हो, उसी को ये प्रशांत किशोर खाते हैं। जाके कांग्रेस को कहे नहीं रिवाइव कर दिया? गए तो थे प्रेजेंटेशन वगैरह लेके। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी थे, अखिलेश और राहुल के लिए लगे। हाँ, खटिया सभा कराया था, खटिया खड़ी कर दी थी। बिल्कुल पंकज जी, खट सभा इनका कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता। आप बहुत सारे एलिमेंट्स चुनाव में होते हैं, तो आप उनमें से वन ऑफ द एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना कि हम ही शेषनाग के अवतार हैं और धरती हमारे ही फन पे है, उसी दिन से आपका नाश होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिलहाल प्रशांत किशोर का जो हाल बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ, उसी का जिक्र अन्नामलाई कर रहे हैं और विजय थालापति को समझा रहे हैं, प्रूफ दिखाते हुए, प्रशांत किशोर के रिकॉर्ड दिखाते हुए कि देख लो यही हाल तुम्हारा भी होगा तमिलनाडु में। बाकी क्या टीवीके के अध्यक्ष और टीवीके का हाल खेसारी जैसा हो जाएगा कि स्टारडम में देखने के लिए तो जनता आएगी लेकिन वोट नहीं देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमिलनाडु चुनाव में एक बात और मैं बताऊंगा जी पंकज जी, जो जिन लोगों को मुझे लग रहा था कि वो वोट देंगे केवीके, वो जो हादसा हुआ ना कि लोग मरे, ये अपने चार्टर्ड प्लेन से चले गए, देखा नहीं, एक निगेटिव इमेज भी धीरे धीरे बन जा रही है। ये तो बड़का स्टार है, ये तो एटीट्यूड में रहता है, इस तरह की इमेज वहां भी बन रही है धीरे धीरे। और जनता ऐसे लोगों को अपने बीच बैठाना चाहती है जो उनके साथ बैठकर खा सके, उनके दुख दर्द में रह सके, उनकी परेशानियों में खड़ा हो सके। बाकी जनता से नहीं मतलब है कि आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं, कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, कौन सा ब्राजीलियन मॉडल ला रहे हैं। जनता के बीच बैठकर बात करें तो जनता आप पर विश्वास करेगी। बाकी तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको यहां से लगातार मिलती ही रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अन्नामलाई ने जिस तरीके से विजय थालापति या यूं कहें विजय जोसेफ को चेतावनी दी है,
उस पर आपकी टिप्पणी क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।